पढ़ेंगे तब जब एडमिशन मिलेगी, एडमिशन नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे जो घर बार है हम उसको परिवार को ठीक करने के लिए जो पढ़ रहे हैं, हमारे घर परिवार को जो कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं पहले भी स्टूडेंट प्रदर्शन करते थे लेकिन इस तरह जबरदस्ती नहीं हुआ करती थी, क्या तानाशाही देखते हैं? बिल्कुल सर जय हम कह सकते हैं, हमें बार बार एक तानाशाही एक जबरदस्ती की तरह उठा दिया जा रहा है। हमारी बात हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासन है, जो कॉलेज प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमारे साथ नहीं है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ है। अरे हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। अगर हमारे साथ होता तो हमें सपोर्ट करता, बच्चों को सपोर्ट करता, जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। अगर ये जेन्युइन डिमांड नहीं है तो हम इसी वक्त यहाँ से उठ जाएंगे। हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा सर मेरी बात, हम क्या करें, हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हम क्या करें बताओ। पुलिस आती है वो हमें जबरदस्ती करके उठा देती है, प्रिंसिपल आती है हमारी वो आश्वासन देके उठा देती है, यूनिवर्सिटी हमारी बात नहीं सुन रहा। अरे हम जाए तो जाए कहाँ, क्या करें हम, तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हम मजबूर हो चुके हैं, बच्चे का एक एक साल भविष्य खराब हो रहा है। ये हमें कह रहे हैं कि आप पढ़ो, पढ़ के नौकरी मिलेगी, पढ़ेंगे कैसे? अगर एडमिशन नहीं मिलेंगी तो पढ़ेंगे घर पे, पढ़ेंगे घर पे डिग्री मिलेगी, हम कहाँ पढ़ेंगे सर बताओ। हमने ऐसे भी देखा है कई बच्चे जो है जब भविष्य खराब हो जाता है वो सुसाइड भी कर जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, नशे करने लग जाते हैं सर। नशे कैसे पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलती, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नशे कर जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है बताओ? जो हमें जहाँ से उठा रहे हैं वो उनके जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? जम्मू यूनिवर्सिटी उसका जिम्मेदार है, जो सरकार उसकी जिम्मेदार है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर बैठा है प्रिंसिपल ये जिम्मेदार है। कौन है? अगर कल को यही बच्चे इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो कल को सुसाइड कर लेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? कल को नशे करेंगे, ड्रग्स चलेंगे, किसी मतलब गुंडागर्दी करेंगे, क्राइम इतना बढ़ जाएगा। इतने मजबूर हैं, अगर ये जानना चाहते हो हमारे साथ बैठे जहाँ पे, देखो कितनी मजबूरी है हमें, कितनी हीट निकली है जहाँ से। हमें कोई शौक नहीं है, जो भी आता है हमें दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकार है, सरकार भी हमें दबाने की कोशिश करती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें दबाने की कोशिश करता है, जम्मू यूनिवर्सिटी भी हमें दबाने की कोशिश करती है, जो पुलिस प्रशासन भी हमें दबाने की कोशिश करता है। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हाय 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 हाय, वाइस चांसलर हाय 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 हाय, मुर्दाबाद जम्मू यूनिवर्सिटी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। We want justice, we want। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपने क्या करोगे? जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरी बात सुनो ना, मैंने आप लोगों ने जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन देनी है। जम्मू यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे आप जम्मू यूनिवर्सिटी में जाइए ना, आप जम्मू यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ वाइस चांसलर से बात करिए जिसने कॉलेज सर कॉलेज भी यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड है। तो फिर मैम के साथ बात करिए। मैम से बात किया, हाँ तो फिर वहीं पे मैम तो हम मजबूरी में बैठे हैं मैम, हमें को शौक थोड़ी यहाँ बैठने का। यहाँ पे ये स्टूडेंट नहीं, क्यों सर? मैं स्टूडेंट ना, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लो सर, हम ले नहीं रहे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से तंग कर रहे हैं सर? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर तुमने क्या करना है यहाँ? प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, अपना हमारे जो समस्या वो जाहिर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सर। आप इसको टारगेट बात है, एक थ्रू करना है, वो फैकल्टी के थ्रू करना है, वो ये थोड़ा है कि सड़क पे आएगा वाइस चांसलर तो आकर के आपकी बात मानेगा।
ये ढंग नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। कॉलेज का सपोर्ट 4 दिनों के हमें लगातार सर भर्ती तभी होंगे जब हमारी डिग्री मिलेगी। भर्ती के डिग्री नहीं मिलेगी तो भर्ती कैसे होंगे? आपका मैसेज तो चला गया। सारे डिग्री मिलेगी तो भर्ती होंगे, भर्ती डिग्री नहीं मिलेगी तो डिग्री पढ़ोगे तो मिलेगी ना। पढ़ेंगे सर, यूनिवर्सिटी बार-बार फेल कर रही है। पढ़ेंगे तब जब एडमिशन नहीं मिलेगी। 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 एडमिशन नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे कैसे? यूनिवर्सिटी कोई हमारी फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जो हम उसको हेलो और हाय करें। हाय हो ही नहीं करना। जम्मू यूनिवर्सिटी जो करतूते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उस पर मुर्दाबाद बनता है। तो आप सभी जोर से जोर लगा के मुर्दाबाद बोलिएगा, ना कि हाय हाय बोलिएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद। मेमोरेंडम ही देते रहेंगे। ये पॉलिसी मैटर है, उसमें चेंज लानी है तो बात करके होगा। रोड ब्लॉक करके दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। और कैसे होगा सर सोल्यूशन? ये पढ़े लिखे लड़कों का ये काम नहीं है यार। आप रोड पढ़े लिखे लड़का जो हक के लिए लड़ रहा है, जो हक के लिए लड़ रहा है वो मेरी बात सुनो, सॉरी मेरी बात सुनो। हम सॉरी टू इंटरप्ट, पर हमने मेमोरेंडम दे दिया। सुनो, मैं समझ गया हूँ। ये मैटर बैकलॉग्स का है, बैकलॉग्स का मैटर है। आप लोगों की बैकलॉग है। बैकलॉग का मैटर नहीं है सर। फिर से बहाल करने की मेरी बात सुनो। बात हो गई है डिप्टी रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक है, उनसे मेरी अभी बात हुई है। वो कह रहे कल ऑर्डर निकल जाए इसी का। ठीक है, चलो ये बात लिखत में ऑन कैमरा मीडिया के अंदर बच्चों को दिया जा रहा है सर। यही बात है मीडिया में सर। क्या कुछ आश्वासन जो है बच्चों को दिया जा रहा है? यही बात है मीडिया में। जी मीडिया में सर। मैं सिर्फ का मेंबर हूँ। एक मिनट क्या कुछ इसका मतलब झूठ है। मैं कह रहा हूँ सच है। बताओ मैं मीडिया वाले से बात करूँ, मेरे कहने पे मैं मीडिया वाले को बात करूँगा। अच्छा भाई, बात हुई है अभी डिप्टी रजिस्ट्रार है सुमिता शर्मा, उन्होंने कहा है कि कल ही ऑर्डर निकल जाएगा इन बच्चों का। फिर सेमेस्टर की एडमिशन का कल ऑर्डर निकल जाएगा, उसमें थोड़ी चेंज होगी। सर थोड़ी चेंजेस क्या रहेंगी? रिलीफ जो आपने बोला वही चेंज आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव ही कहा उसने। पॉजिटिव रिटर्न में दे दो सर। अब कल हम भी उसी जम्मू यूनिवर्सिटी से पास हैं, जिसे मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं, हम वहीं से पास आउट। भी उतना पड़ा है। वही समस्या है जो पहले थी। जम्मू यूनिवर्सिटी ने नया क्राइटेरिया लाया है 5th सेमेस्टर के एडमिशन के लिए। हमने आपको पहले भी प्रोटेस्ट करके विरोध करके जताया था और आज फिर से हम सड़कों पर उतरना पड़ा हमें, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा वो जो नया क्राइटेरिया वापस नहीं लिया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने जो पहला प्रोटेस्ट किया था, हमारे प्रिंसिपल ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ और प्रिंसिपल के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो रही है। तो वो मीटिंग में कुछ रहा नहीं। मीटिंग में क्या हुआ, वो एसी कमरे में इनकी मीटिंग हुई है, तो एसी कमरे में क्या फैसला हुआ, क्या डिसीजन हुआ, वो एसी कमरे के 4 दीवारों के अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं कि जो नया क्राइटेरिया उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम प्रोटेस्ट के बाद अभी धरने पे बैठने वाले हैं और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता हम धरने बैठे रहेंगे। नहीं हो रही हैं, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी से यही चाहते हैं कि हमारे जो मांग है हम वो पूरी की जाए, कि जो नोटिस निकाला गया है कि हमें सभी सेमेस्टर में एलिजिबल होना चाहिए वो ना हो और यूनिवर्सिटी हमारी मांग करे, नहीं तो हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो पहले भी आप सड़कों पे उतरे थे, क्या कुछ अभी तक हल नहीं हुआ? वो तो यूनिवर्सिटी ने बस सिर्फ हमें ऐसे बहलाया कि हम कुछ नोटिस निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसीलिए हमें दोबारा इस मुकाम पे आना पड़ा। कितना बड़ा खिलवाड़ देख रहे हैं बच्चों को भविष्य के साथ कि जब बच्चे अभी पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तो अभी तो एडमिशन्स नहीं होंगी तो बच्चों का साल बर्बाद होएगा। हमारे पीछे जो बच्चे हैं उनका भी साल बर्बाद होएगा। इसीलिए जब से हम कॉलेज में आए हैं कोई ना कोई एजुकेशन पॉलिसी आती रहती है हर साल, इसीलिए हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ये हमारे साथ ना करे और आगे चल के और किसी बच्चों के साथ ये सब ना हो। जैसा आपको पता है कि लास्ट प्रोटेस्ट में हमें आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के अंदर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को रोल बैक कर लिया जाएगा। तो हम उसी आश्वासन के चलते हमने भी अपने इस प्रोटेस्ट को थोड़ा ठंडा करने का सोचा कि शायद ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन 2 दिनों के बाद अभी हमारे कॉलेज में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, बच्चों को लेट फीस पड़ेगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ नहीं आते हैं बच्चे भी घर पे बैठे रहेंगे, 1 साल बर्बाद हो रहा है उनका, तो उनके करियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो हम उसी चीज़ को टैकल करने के लिए आज फिर से यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या स्टूडेंट एक्शन फ्रंट वही लड़ रहा है या और भी जो आपके फ्रंट है वो भी लड़ रहे हैं? जी देखिए, स्टूडेंट एक्शन फ्रंट ने ये मुहिम चलाई हुई है। इस
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के खिलाफ हमसे इंस्पायर होकर काफ़ी अदर कॉलेजेस ने भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जैसे जीडीसी हीरानगर के कुछ साथी थे, उन्होंने भी 4 दिन पहले प्रोटेस्ट किया। फिर जीडीसी बिलावर, जीडीसी किश्तवाड़, जीडीसी पुंछ, जीडीसी डोडा, ये सभी ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई हुई है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है ये स्टूडेंट्स को आज तक पता नहीं चला है। लोग कहते तो हैं कि एजुकेशन 2 वे प्रोसेस है, इट्स अ प्लेन मिरर, बट ऐसा लगता है कि जो एक दीवार सी खड़ी कर दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और स्टूडेंट की एजुकेशन के बीच में। तो बस यही है कि वो लोग सुनते नहीं हैं, वो लोग बताते नहीं हैं कुछ वो क्या कर रहे हैं। और 2 पुरानी सी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको रोल बैक करने के लिए 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपल सी बात है, उनको ये भी समझ नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़। एंटी स्टूडेंट लॉज जो लाए जा रहे हैं जिनसे 1 साल का फ़र्क पड़ता है, मैं थोड़ा इस चीज़ को विस्तार में बताना चाहूँगा। कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं 1 साल के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का सीजीएल होता है ग्रेजुएशन के लेवल पे, सीडीएस रहता है। 1 साल में 2 इसके अटैम्प्ट बच्चों को मिलते हैं। अगर 1 साल में 2 अटैम्प्ट वेस्ट हो रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लाइफ में अफेक्ट होने वाली हैं इसके कारण। तो यही है कि अगर 1 साल वेस्ट होगा, कितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बच्चे जाएंगे, वो प्रेशर में आएंगे, मेंटल प्रेशर में। रोज़गार तो है नहीं सरकार के पास, और ऊपर से ऐसी एंटी स्टूडेंट क्राइटेरियाज लाएंगे ये, तो क्या ही समाज देखे कि हम एक स्टूडेंट हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्पेसिफिकली टारगेट करें तो वो भी सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर डीप एनालिसिस इस चीज़ की जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर इसको इम्प्लाई किया जा सकता है कि सरकार के पास रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे क्राइटेरियाज ला रहे हैं कि बच्चे 1 साल का वेट करें या उनका 1 साल वेस्ट हो, ताकि वो सरकार को नहीं एजुकेशन सिस्टम को जो है वो टारगेट करें, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। जी बिल्कुल।